दोस्तों, स्वागत है आपका पीवी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके पहले मैंने ये जो वीडियो है बहुबुद्धि सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डन ने दिया है, इसका मैं एक वीडियो पहले से बना चुकी हूँ जो आप लोग देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने इनके 5 जो है सिद्धांतों को, बुद्धि के प्रकार को देखा। इन्होंने बुद्धि के 10 प्रकार दिए थे, तो 5 को हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। ये आपका वीडियो है पार्ट 2, जिसमें हम बाकी के बचे 5 देखेंगे। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि वो 5 के नाम कौन कौन थे। तो पहला था भाषाई बुद्धि, दूसरा था तार्किक बुद्धि, तीसरा था स्थानिक बुद्धि और चौथा था आपका शारीरिक और गतिक बुद्धि, और लास्ट 5वां वाला था अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक को फ्रेंड्स इनर रिस्पॉन्डिंग इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और जो आपका छठा है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, माफ करिए यहाँ आपका रहेगा अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं। तो 5वां जो मैंने वहाँ पे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मैंने उसको बहुत डिटेल से समझाया है। अगर इस वीडियो को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि में ये आप याद रखिएगा कि अंतरा का मतलब है यहाँ पे जो बात हो रही है वो खुद से हो रही है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो स्वयं के लिए बात हो रही है। जो भी व्यक्ति बात करेगा वो स्वयं के लिए बात करेगा। जैसे इसमें देखिए अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या है। ऐसे लोग जो किसी भी परिस्थिति में समायोजित कर लेते हैं, खुद को ढाल लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। जैसे शिक्षक और अभिभावक। जो शिक्षक होते हैं वो जिस भी प्रकार के स्कूल में या माहौल में जाते हैं, या जिस भी प्रकार के माहौल के बच्चे होते हैं, जिस भी वातावरण से होते हैं, शिक्षक उसी वातावरण में ढल जाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। तो वो अपनी परिस्थिति को समायोजित कर लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं उस परिस्थिति में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये ध्यान रखिएगा, अंतरावैयक्तिक जो है, ये अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो है, ये जो है खुद के लिए या अपनेपन से, अपने आप से इसका संबंध है, अपने आप से। और जो इसके पहले जो 5वां है जो हार्वर्ड गार्डन जी ने दिया है, वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जो दूसरों के लिए है। तो अंतरा मतलब अपना और अंतर मतलब दूसरों के लिए। आई होप ये बात क्लियर रही होगी। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में ना आए तो वो आप शुरू से वो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। 7वां है आपका संगीतीय बुद्धि, मतलब संगीत से रिलेटेड है। वे लोग जो गीत व संगीत की गहरी समझ रखते हों, वे लोग जो गीत और संगीत, ये समझ लीजिए ये बिल्कुल ही इससे रिलेट कर रहा है। ये बहुत ही इजी होगा ये टॉपिक संगीत वाला, कि संगीतीय बुद्धि जो है संगीत व गीत से जो है रिलेटेड है, कि गहरी समझ रखते हैं। जैसे गीतकार और संगीतकार, समझ लीजिए ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आप रियलिटी में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जिसमें संगीत की बुद्धि होगी, जो संगीत को बनाते हैं, गीत को बनाते हैं, सिंगर लोग जो होते हैं, कंपोज़र लोग जो होते हैं, वो लोग इसकी बहुत गहरी समझ रखते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर जी कहते हैं कि इसके लिए भी आपको एक स्पेशल बुद्धि की ज़रूरत रहती है, जिसको हम संगीतीय बुद्धि कहते हैं। जिनमें ये संगीतीय बुद्धि नहीं पाई जाती, उनमें संगीत का विकास नहीं हो पाता है। आई होप क्लियर रही होगी मेरी बात। आगे देखते हैं आपका 8वां क्या कहा है उन्होंने कि प्राकृतिक बुद्धि। यहाँ प्रकृति से रिलेटेड जो लोग होंगे, जैसे देखिए वे व्यक्ति जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों या खनिजों की गहरी समझ रखते हैं। जैसे जिनको जीव जंतुओं के बारे में जानना पसंद हो, पेड़ पौधों के बारे में, खनिजों की खोज करने के बारे में, उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, वे लोग प्राकृतिक बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है। जैसे जंतु वैज्ञानिक जो हैं,
जो जंतु विज्ञान से चीज़ों को समझते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। और वनस्पति विज्ञान आप देख ही रहे हैं। वनस्पति विज्ञान जो है वनस्पति शास्त्र से रिलेट करिएगा, जो वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखते हो। तो वनस्पति और पेड़ पौधे फ्रेंड्स एक ही चीज़ है। आई होप ये बात क्लियर रही होगी, कुछ भी नहीं है इसमें। तो प्राकृतिक बुद्धि वे प्राकृतिक बुद्धि उन लोगों में होगी जो प्रकृति से जुड़े हुए होंगे, जिन्हें जीव जंतु मतलब प्रकृति में उपस्थित सभी चीज़ों से लगाव होगा, वो प्राकृतिक बुद्धि उनमें प्रखर होगी। आई होप क्लियर होगी बात। अगला देखिए 9वां आपका है आध्यात्मिक बुद्धि। तो इसमें गार्डनर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अध्यात्म मतलब समझ रहे हैं, पूजा पाठ में जो विश्वास रखते हैं बहुत ज़्यादा, अध्यात्म या परमात्मा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जैसे साधु संत, पादरी और फकीर। पादरी, आई होप ये बात नया नहीं होगा आप लोगों के लिए, ये वर्ड जो है पहले से आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो आध्यात्मिक बुद्धि उन लोगों में होती है। उनका कहना है कि जो ये बुद्धियाँ होती हैं ये विशेष प्रकार की बुद्धि हैं, जो कि अगर वातावरण सही मिले इन 10 के लिए, तो एक व्यक्ति जो है इन 10 में निपुण हो सकता है। मतलब कि वो प्राकृतिक बुद्धि का भी एक व्यक्ति ही अगर उसे वातावरण सही मिलता है तो प्राकृतिक बुद्धि भी उसमें हो सकती है, आध्यात्मिक बुद्धि भी उसमें हो सकती है, संगीतीय बुद्धि भी हो सकती है, अंतर्वैयक्तिक, ये सारी बुद्धियाँ जो 10 हैं वो अगर वातावरण सही मिले और माहौल सही मिले तो वो 10 बुद्धि उनमें हो जाएगी। लेकिन हावर्ड गार्डनर जी कहते हैं कि इसमें से जिन 10 बुद्धि में से जिस बुद्धि की उन्हें माहौल अच्छी मिलती है, समाज में वो जिस चीज़ को देख पाते हैं उसमें वो निपुण हो जाते हैं, उसको सीखने की उनको आशा हो जाती है व्यक्ति को या बच्चों को, और बाकी जो 9 होती हैं वो दब जाती हैं। कहने का मतलब है उनका कि जो 9 माहौल नहीं मिल पाता है 9 चीज़ों के लिए, 9 बुद्धि के लिए, वो बच्चा 9 वस्तुओं को जो है दबा देता है, और एक जिसमें वो अपने वातावरण से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। जैसे अगर किसी बच्चे का माहौल संगीती है, उसके घर के लोग संगीत में रुचि रखते हैं, तो उसमें शुरू से ही, बचपन से ही कहीं न कहीं संगीत की समझ अच्छी होगी। और इसी तरह अगर अध्यात्म किसी बच्चे से जुड़ा हो, उसका परिवार अध्यात्म हो, आध्यात्मिक तरीके से सोचता हो, हमेशा घर में पूजा पाठ होते हों, तो वो बच्चा आध्यात्मिक बुद्धि से रिलेट कर पाएगा और उसमें आध्यात्मिक बुद्धि जो होगी। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। अस्तित्ववादी देख लीजिए। अस्तित्ववादी में क्या है, वे लोग जो ब्रह्मांड के अस्तित्व, खुद के अस्तित्व का अर्थ ढूंढते रहते हैं, उन्हें अस्तित्ववादी कहते हैं। जैसे दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ढूंढते हैं, हर चीज़ में इन लोगों को साक्ष्य चाहिए होता है कि क्या अगर ब्रह्मांड है तो हाँ कैसा है, कहाँ तक है, कितनी दूर तक है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, और हमारा अस्तित्व यहाँ पे कैसे है, क्यों है, किस लिए है। तो ये सब ढूंढना जो है अस्तित्ववादी जिन लोगों में बुद्धि होती है वो लोग ये कर पाते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। मैं एक बार फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी कि हावर्ड गार्डनर जी कहते हैं कि अगर ये 10 बुद्धियाँ उन लोगों में हो जाएंगी, एक ही व्यक्ति में ये 10 बुद्धि हो सकती हैं, यदि उस एक व्यक्ति को इस 10 बुद्धि के हिसाब से वातावरण मिले तो। आई होप ये बात क्लियर रही होगी। और मैं ये एक बात और बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो बुद्धियाँ हैं ये बहुत ही लंबी बुद्धियाँ हैं। इनको अगर आप समस्या समाधान में देखें या इन सब किसी एक व्यक्ति में इन बुद्धि का परीक्षण करें तो बहुत लंबा समय लग जाता है। इसलिए हावर्ड गार्डनर जी का ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा तक अपनी ऊंचाइयों को नहीं छुपाया, उतना सम्मान नहीं मिला इनके सिद्धांतों को जितना मिलना चाहिए। ये कहीं न कहीं बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, और एक व्यक्ति के ऊपर यदि इन बुद्धियों का आपको रिसर्च करना है, देखना है, समस्या समाधान देखना है, निष्कर्ष निकालना है, तो कुछ ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से इनके इस बुद्धि के सिद्धांत को कहीं न कहीं
उतनी पॉइंट्स नहीं दिए जा सकती जितने कि व्यवहारवाद के लोगों को दिया जा सकता है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। और ये आपका पार्ट 2 है हावर्ड गार्डनर जी का, और ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है। और ये वीडियो यदि फ्रेंड्स पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में किस पे लाऊं, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट में जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।